विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रहीम दास जी के दोहे, जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक स्पर्श कक्षा 9 के लिए है। इसमें रहीम दास जी के दोहे आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये दोहे रहीम दास जी के हैं, तो हम रहीम दास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, सन 1556 में हुआ था। और रहीम दास जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। और ये जो है अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा के बहुत ही अच्छे जानकार थे। ये जो दोहे हैं ये नीति परक दोहे हैं, यानी कि इसमें जो है जीवन के जो अच्छी बातें हैं, जो भी हमको जीवन में अपनाना चाहिए, नैतिकता के बारे में ये सारे दोहे बताए गए हैं। कैसा हमें और दूसरों के साथ किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए, दोहे जो है इसी की शिक्षा देते हैं। सिर्फ 2 लाइन के दोहे हैं, लेकिन इनके अंदर ज्ञान का अपार भंडार भरा हुआ है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छे आचरण, इन सब की नसीहत हमें ये दोहे पढ़ करके मिलती है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम पहले दोहों को अच्छे से इनका जो है सस्वर वाचन करेंगे और फिर हम दोहों का अर्थ समझेंगे। मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए, रहीमा मिले गांठ परी जाए। इस दोहे में बताया गया है कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यानी झटके से कभी भी प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, जिस प्रकार जो धागा होता है उसको जब हम तोड़ के फिर दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं जुड़ता है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ आपको अवश्य डालनी पड़ती है। बिना गांठ के उस धागे को नहीं जोड़ा जा सकता। इसी तरीके से इसका मतलब यही है कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी चटका करके यानी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम रूपी बंधन उस नाजुक धागे के समान है जिसमें अगर जरा सा तनाव आ गया तो वह टूट जाता है, और एक बार टूट जाने पर दोबारा अगर हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो रिश्ता अगर हम निभाने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है, अर्थात वो रिश्ता कहीं ना कहीं पहले जैसा नहीं रह जाता है। अगला दोहा है रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुन अठलई है लोग सब, बांट न ले है कोई, रहीमा बांट न ले है को। देखिए, जिसके कठिन शब्द हैं, रहीमन मतलब रहीम दास जी, निज मतलब अपना, मन की बिथा, मन का मतलब तो सबको पता होता है, बिथा मतलब कष्ट, दर्द, मन ही राखो गोए, यानी अपने मन में ही रखना चाहिए। तो देखिए क्या रहीम दास जी कहते हैं कि अपने मन के दर्द को, अपने आपके अंदर, मन के अंदर जो भी कोई कष्ट है या कोई आपको समस्या है उसको अपने अंदर ही रखना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब किसी दूसरे को उसके बारे में पता चलता है तो वे उस दुख को, उस कष्ट को बांटने के बजाय उसका मजाक ही उड़ाते हैं, बल्कि कोई भी आपका कष्ट बांट नहीं लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन की व्यथा को अपने मन के अंदर ही रखते हुए उसको सॉल्व करना चाहिए। तीसरा दोहा है एक साध है सब सध है,
सब साधे सब जाय, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय, रही माँ फूले फले अघाय। इस दोहे का अर्थ है कि एक साधे सब सधे। इस श्लोक के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, यानी कि एक बार में हमको एक ही कार्य करना चाहिए, यानी एक ही कार्य को हमें मन लगा करके करना चाहिए। जब वो कार्य पूरा हो जाए तब हमें दूसरे कार्य की तरफ बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही साथ में बहुत सारे काम जो है हम हर सबकी तरफ हम भागने लगे, उसमें क्या होगा कि आपका कोई भी कार्य जो है वो अच्छी तरीके से पूरा नहीं होगा। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि एक से अधिक कार्यों को एक बार में करने से आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसमें से कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। रहीमन मूलहि सींचिबो, फले फूले फले अघाय। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार में अगर हम जड़ में पानी देते हैं, कोई भी पौधा होता है उसकी जड़ में पानी हम डालते हैं, सिर्फ जड़ में पानी डालते हैं और फल और फूल कितने सारे उसमें निकलते हैं, है ना। और पानी हम कहाँ डालते हैं, केवल एक ही जगह डालते हैं। ये नहीं कि पूरे पौधे में ऊपर से पानी डाल रहे हैं और सब कहीं अलग अलग फल फूल निकल रहे हैं। एक ही जगह जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में फल और फूल आ जाते हैं। इसी तरीके से हमें किसी भी कार्य को, किसी भी जो भी हम कार्य करते हैं उसको मन लगाकर एक ही कार्य को एक बार में करना चाहिए। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश, रही माँ सो आवत यह देश। देखिए कठिन शब्द इसमें से हैं। विपदा, विपदा मतलब मुसीबत, बाकी कोई इसमें कठिन शब्द नहीं। अवध नरेश, अवध नरेश मतलब राम जी। तो इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। रहीम दास जी कहते हैं कि अवध नरेश यानी कि श्री राम जी को जब वनवास मिला था तो वह चित्रकूट में रहने गए थे, जो कि एक घनघोर वन में बहुत ही बीहड़ इलाका था, एकदम जंगलों से भरा हुआ बीहड़ इलाका था। और राम जी क्या थे, एक राजा थे, उनके रहने के योग्य वो स्थान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर रह करके अपना समय काटा। कहने का तात्पर्य यह है, यह समझाना चाह रहे हैं रहीम दास जी कि मनुष्य को हर समय विपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी मुसीबत आए तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमारा सामना किसी भी विपदा से हो सकता है। तो अर्थात हमें हर समय विपदाओं यानी कि मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला दोहा है हमारा, दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आय, दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आय, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाए, रही माँ सिमट कूदी चढ़ी जाए। इस दोहे में कठिन शब्द हमारे देख लेते हैं कौन कौन से। आखर, आखर मतलब अक्षर। अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ यानी कि मतलब। थोरे, थोरे मतलब थोड़े। बाकी तो कोई कठिन शब्द इसमें है नहीं।
तो देखिए रहीम जी कहते हैं कि दोहों को उनके आकार से नहीं आंकना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि देखो कितने छोटे छोटे दोहे हैं, दो दो लाइन के, लेकिन इनका अर्थ जो है कितना विशाल है। तो इसीलिए यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि दोहों को उनके आकार से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उनका आकार तो छोटा हो सकता है परंतु उनके अर्थ जो है वो बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कहने में समर्थ होते हैं। अक्षर थोड़े होते हैं, दीर्घ दोहा अर्थ यानी कि, लेकिन दोहों का अर्थ जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। ज्यो रहीम नट कुंडली, जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नट कुंडली, जिस प्रकार कोई नट जो है अपने बड़े शरीर को कुंडली मार करके छोटा कर लेता है, एकदम वो इस तरीके से मुड़ जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि उसका शरीर कितना बड़ा है। कोई भी नट होता है वो अपने बड़े शरीर को कुंडली मारकर सिमटा लेने के बाद छोटा दिखाई देने लगता है, जिससे उसके सही आकार का अंदाजा नहीं लग पाता। उसी तरीके से और सिमट करके कूद करके वो दूसरी तरफ चढ़ जाता है। कब वो कूद के बड़ा हो जाता है और कब वो अपने आकार को समेट करके छोटा कर लेता है। तो इस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आकार से किसी भी प्रतिभा का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति काला है या कोई व्यक्ति अच्छा नहीं दिखता है या कोई व्यक्ति बहुत छोटा है, तो देखने वालों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये इसके अंदर कोई भी प्रतिभा नहीं है। हो भी सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रतिभावान हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति को कभी भी उसके आकार, उसके रंग रूप इत्यादि से नहीं आंकना चाहिए। आज मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूं। अगले वीडियो में मैं यहां से अगले दोहा स्टार्ट करूंगी, शुरू करूंगी। तो आज का दोहा मैं यहीं पर ये समाप्त कर रही हूं। इसके आगे जाने के लिए आप मेरा अगला वीडियो अवश्य देखिए।